नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं किशोर कुमार आपका अपने प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले कई विद्यार्थियों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जेट का रिजल्ट कब आएगा। मेरे भी कानों में ये आवाज़ पड़ रही थी। जब भी सोता हूँ, जब भी जागता हूँ, जब भी उठता हूँ, रोटी खाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, कानों में बस एक आवाज़, फ़ोन खोलता हूँ, मैसेज में एक ही चीज़, सर जेट का रिजल्ट। लाइव क्लास लेते तब एक ही चीज़, सर जेट का रिजल्ट कब आ रहा है। तो जेट का रिजल्ट प्यारे विद्यार्थियों आपका 15 दिन के अंदर, मतलब अगले 15 दिन के अंदर आपका जेट का रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आपने हमारा एक वीडियो है, सीआर सर ने आपके लिए बनाया पूरा जेट के रिजल्ट के बारे में, एक एक चीज़ डिटेल में बताइए। उस वीडियो को आप दे सकते हैं। इस वीडियो के अंदर प्यारे विद्यार्थियों हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई विद्यार्थियों के कुछ और भी डाउट थे। वो ये भी बोल रहे थे सर मैंने 1 साल कोचिंग की लेकिन मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, क्या सर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ या सर मैं क्या करूँ। सर प्राइवेट कॉलेज अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या चक्कर रहेगा, सर आगे एग्रीकल्चर में क्या फ्यूचर है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर आपने डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना, और साथ में कमेंट भी करना है, और वीडियो को दबा के शेयर करना है। लाइक शेयर में कमेंट नहीं रहने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे कि सर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है वो आपके कहाँ से करें। क्योंकि देखो बीएससी होती है ना एग्रीकल्चर में, दो प्रकार की होती है, एक में बीएससी ऑनर्स लगता है और एक में बीएससी एग्रीकल्चर होती है सीधी। ये भी ध्यान रख लेना कहीं भी एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। उसके अलावा सर बीएससी प्राइवेट कॉलेज से करें या सर गवर्नमेंट कॉलेज से, समझ नहीं आ रहा क्या करें, या सर फ्यूचर हमारा क्या रहेगा आगे एग्रीकल्चर के अंदर। क्योंकि आपने एग्रीकल्चर के कुछ आपके जानकार होंगे, वो तो यही बोलेंगे अरे इस एग्रीकल्चर में कुछ नहीं पढ़ा यार, भीड़ हो रही है, सारा सिस्टम है। तो कहीं बच्चे के ये भी डाउट रहते हैं सर मैं बीएससी कर लूँ, 4 साल करूँगा डिग्री, आगे फ्यूचर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो भी अपन सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे मैंने फिर आपको याद दिला दूँ, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना है, ठीक है। याद रख लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए भी आईसीआर और नॉन आईसीआर स्टूडेंट क्या होते हैं। देखो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्लियर होना जरूरी है कि साहब जो आईसीआर और नॉन आईसीआर में आपका क्या फ़र्क रहता है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। क्योंकि अगर ये फ़र्क आपको समझ नहीं आया ना, फिर एग्रीकल्चर में आगे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों अपने एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, पूरे भारत में कम से कम आपके 74 यूनिवर्सिटी, मतलब 74 यूनिवर्सिटी चलती है। उसके अंदर कई प्रकार के कॉलेज आते हैं। उन कॉलेजों में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं आपके। वे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके प्यारे विद्यार्थियों गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ कौन से प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। तो बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। लेकिन आईसीआर क्या करता है, आईसीआर प्रत्येक यूनिवर्सिटी को एक्रीडेशन देता है, ठीक है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी होती है उसको आईसीआर क्या करता है, एक्रीडेशन देता है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा जैसे जो आईआईटीज़ होती है, जो मान के चलो कोई कॉलेज होती है, उनको जो संस्थाएं होती है, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनको यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त करना जरूरी होता है। उसी प्रकार से अपने एग्रीकल्चर के अंदर आपके आईसीआर की मान्यता होना बहुत ही जरूरी होता है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि कई बार ये आईसीआर की मान्यता का जो पेच होता है वो कई बार आपके फंसा दिया जाता है। तो अब आईसीआर क्या करता है, जो प्रत्येक यूनिवर्सिटी होती है उन यूनिवर्सिटी को क्या देता है, एक्रीडेशन देता है। अभी तक आपके मैं डेटा बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो तो सारी आईसीआर से एक्रीडेशन प्राप्त है, ठीक है। अब आईसीआर क्या करता है, जो यूनिवर्सिटी होती है उनके अलावा क्या होता है, कॉलेजों को भी वो क्या करता है, एक्रीडेशन देता है। जैसे मैं अगर मैं राजस्थान में बात करूं, जितना हमें मालूम है, जैसे आपके जो नागौर कॉलेज है वो आईसीआर से एक्रीडेशन है। इसके अलावा भीलवाड़ा है आपके, इसके अलावा आपका ये फतेहपुर सिकर वाला जो पिछले दिनों ही आपका इसको एक्रीडेशन मिला था। इसके अलावा सुमेरपुर है, और जो मेन कैंपस वाले जो कॉलेज है उनको तो आपका आईसीआर का एक्रीडेशन मिलता ही है। तो वो होता है जो आईसीआर एक्रीडेशन यूनिवर्सिटी, आईसीआर एक्रीडेशन कॉलेज से पढ़ते हैं, वो तो आपके कैसे स्टूडेंट कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आईसीआर स्टूडेंट कहलाते हैं। नॉन आईसीआर कौन होते हैं, जो बिना आईसीआर एक्रेडिटेशन की यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, वो आपके कैसे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नॉन आईसीआर स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद सर ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट प्यारे विद्यार्थी वो होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगा वो सरकारी, और जो प्राइवेट में पढ़ेगा वो कैसा स्टूडेंट हो जाएगा, प्राइवेट आपके कैसे स्टूडेंट हो जाएगा यार विद्यार्थियों, प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा जो चक्कर यहाँ पर आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो सारे विद्यार्थियों का यही आता है कि सर ये जो आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है इसमें फ़र्क क्या है, क्या यहाँ से डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं 8th या 9th के अंदर पढ़ता था, 8th या 9th के अंदर, तब मेरे पिताजी बोलते थे देख बेटा किशोर, अगर तेरे को स्कूल पढ़ना है तब तो तू प्राइवेट से कर, अगर तेरे को जब भी कॉलेज करनी हो तो बेटा कॉलेज गवर्नमेंट से ही करना, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे आपके फ़ायदे होते हैं प्यारे
विद्यार्थियों। देखो गवर्नमेंट में क्या कुछ फायदे होते हैं, वो सारी चीज़ अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के द्वारा डिस्कशन करेंगे। भाई गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़र्क देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है बेटा शिक्षा का। देखो दो कॉलेज अपने पास अपने सामने आ रहे हैं, एक आता है गवर्नमेंट और एक आपके सामने कौन सा आता है, क्या सर, प्राइवेट। अगर मैं शिक्षा के स्तर की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो जो सबसे अच्छी आपको शिक्षा मिलेगी वो एक सरकारी कॉलेज के अंदर ही आपको मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज में आपको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा नहीं है भी आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, लेकिन उस गुणवत्ता की नहीं मिलेगी जो गुणवत्ता आपको कहाँ पर मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलेगी। ठीक है सर, गवर्नमेंट कॉलेज क्यों लेना चाहिए, देखो उसमें कुछ आपको मैं रीज़न बता देता हूँ बड़े बड़े तौर पर। देखो सबसे पहले बेटा रीज़न ये गया आता है, मैं कुछ दो तीन आपको फैक्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जो बात है उसको वापस दोहराता हूँ। देखो प्यारे, सबसे पहले अगर आपने सुना हो 2015 के अंदर एक भर्ती आई थी जिसको अपन कौन सी भर्ती बोलते हैं, डबल ए 2015 की भर्ती आई थी। इस जब डबल ए 2015 की भर्ती आई थी, तो इस भर्ती के अंदर क्या हुआ था कि भाई जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो इंटरव्यू के समय कुछ यूनिवर्सिटी जो कहीं जैसे एमजीआर पे आपने सुना होगा, दो तीन और यूनिवर्सिटी थी, उन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो स्टूडेंट थे उसको क्या कर दिया गया, डिसक्वालीफाई कर दिया। बाद में कर दिया गया, लेकिन बाद में उनको क्या कर दिया, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, पिछले अभी तो आपके आईसीआर ने, चाहे कहीं से भी उसकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, वो विद्यार्थी जो आईसीआर का बेटा एमएससी का एक पेपर होता है, आईसीआर में एमएससी के लिए जो पेपर होता है वो कौन सा होता है, आईसीआर जेआरएफ नाम से आपका पेपर होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से। तो उस समय क्या हुआ था, जो अब तो आपका अलाउ कर दिया, कोई भी कॉलेज से बच्चा है जो आपके बीएससी करके आ रहा है या बीएससी ऑनर्स करके आ रहा है, वो विद्यार्थी आईसीआर जेआरएफ का पेपर दे सकता है। लेकिन बीच में जब 3 से 4 साल के अंदर, जब मैंने 2018 के अंदर बीएससी करना स्टार्ट किया था, उस समय से लेके अभी आपके 2022 तक प्यारे विद्यार्थियों यही सीन चलता था। अभी आईसीआर का जो जेआरएफ का पेपर है वो वही बच्चे दे सकते हैं जो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए या कौन से कॉलेज से, आईसीआर एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अब देखो एक तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज को ये फायदा रहता है, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज का फायदा ये रहता है प्यारे विद्यार्थियों, भाई मान के चलो कोई भी नियम बनता है ना, तो उसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज वाले सेफ रहते हैं। क्योंकि देखो एक तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, और एक थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज लगाओ तो थोड़ा उसके बारे में ये पता कर लेना कि वो आईसीआर से एक्रेडिटेशन है या नहीं है, या वो आईसीआर एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी के अंदर आता है या नहीं आता है। अब मैं प्राइवेट को और गवर्नमेंट कॉलेज की और बातें प्यारे विद्यार्थियों बात करता हूँ। देखो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या होता है, बहुत प्रकार के स्टूडेंट पढ़ते हैं, और वहाँ पर जो आपको पढ़ाने आता है ना बेटा, वो सारे एकदम असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो खुद कंपटीशन दे कर आते हैं, खुद इंटरव्यू दे कर आते हैं, साथ में वो आपके एमएससी नेट और पीएचडी क्वालिफाई होते हैं, तो उनको सारा कुछ आपके पता रहता है। ठीक है, और देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है जो आपके क्या होता है बेटा, क्रीम होते हैं, मतलब जिनकी कट ऑफ ज़्यादा होती है, जिनके नंबर क्या होता है बहुत ज़्यादा, वही गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाएगी। तो वहाँ पर एक तो कंपटीशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी बात ये होती है जब बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाता है, मैं आपको खुद का अनुभव बताता हूँ। मेरा जब मेरे जो बीएससी है वो आपके कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का जो मेन कैंपस है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर से, तो मैंने जब बीएससी करना स्टार्ट किया तो मेरी पहली क्लास के अंदर जब वहाँ से मास्टर आए थे, तो उन्होंने हमको सारा कुछ बता दिया था। देखो बेटा आपको इस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, ये पेपर होते हैं, एमएससी के लिए आईसीआर जेआरएफ का पेपर होता है। और जब मैं दूसरी बात करता हूँ जो प्राइवेट कॉलेज की और कॉलेज होगी, तो उनको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक पता नहीं होता है भाई साहब आईपीएस एफओ क्या होता है, आईसीआर जेआरएफ क्या होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। और इधर गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। और अगर आप खुद अभी रेशियो उठा के देख लेना, ज़्यादातर जो आपको सिलेक्शन देखने को मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट के देखने मिलेगी, क्योंकि एक तो वो पढ़ने में स्मार्ट होते हैं, और दूसरी बात उनको वहाँ सारा नॉलेज मिलता है। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की, तो भाई साहब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता कौन है, अरे एमएससी किए हुए बंदे पढ़ाते हैं, कोई पीएचडी का नहीं पढ़ाता है, या फिर वो बंदे पढ़ाते हैं जिनकी एमएससी हो चुकी है, नेट क्वालिफाई है, अब कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है, नौकरी नहीं मिल रही है, चलो क्या करें प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा दे। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भाई साहब ना तो प्रॉपर क्लासें लगती है, ना कोई बात, बस काम चलो काम चलता रहता है। इसके अलावा और क्या रहता है कि भाई साहब और कुछ नहीं है, ठीक है, और वहाँ पर फील्ड होता है, ना कुछ लगता है, ना कोई बात होता है। ठीक है, ये सारी हकीकत हमने देख रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको बेस्ट राय देना चाहता हूँ तो मेरी यही राय रहेगी, अगर आपने अभी 12th की है, नंबर कम आ रहे हैं, तो भाई साहब एक साल अच्छे से तैयारी कीजिए, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही आपको क्या लेना बेटा, एडमिशन लेना है। अब लेकिन बात निकल कर उनके लिए आती है, भाई मान के चलो जो बच्चे हैं, ठीक है, अब जो बच्चे क्या है भाई मान के चलो एक साल उन्होंने बर्बाद कर दिया, ठीक है, अब नंबर अच्छे नहीं आ रहे, अब क्या करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको उन्हीं प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है जिन प्राइवेट कॉलेज क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से लिंक हो। मेरी बात को कान खोल के सुन लेना, ईयरफोन निकाल के सुन लेना कि भाई साहब आपको उन्हीं
प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है जो एक तो रेपुटेशन हो, मतलब उनका थोड़ा बहुत नाम चलता हो, ठीक है। इसके अलावा वो आपके जो प्राइवेट कॉलेज है प्यारे विद्यार्थियों, वो एक आपके आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन ले लो, क्योंकि भाई साहब पिछली बार जेट के अंदर -18 नंबर पर भी कॉलेज मिला था, ठीक है। तो एडमिशन लेना हो तो एडमिशन कहीं मिल जाएगा, लेकिन अपने को भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि बहुत बच्चे बीएससी करते हैं और वो बच्चे कब आपके डिसक्वालीफाई होते हैं, जब उनकी कॉलेज देखी जाती है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर बैठोगे तो सीधी सी बात है, आपकी कॉलेज देखी जाएगी, कहाँ से पढ़ कर आए हो, ठीक है। बोलते हैं ना एक थप्पा होना जरूरी होता है भाई आपका, भी कहाँ से पढ़ के आए हो, तो वो जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आगे चलते हैं। अब आती है मेन बात फीस स्ट्रक्चर्स की, प्रैक्टिकल फैसिलिटी की। अगर प्रैक्टिकल फैसिलिटी की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एक अच्छी प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर देखो गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं, सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करता हूँ। आपके राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी, और 5 यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, प्रत्येक के अंदर एक एक मेन कॉलेज चल रहा होता है। अब प्रत्येक कॉलेज के अंदर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर एमएससी और पीएचडी भी चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर डिपार्टमेंट बने हुए, तो वहाँ पर आप देखोगे भी आपको इतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा, अच्छी सी लेबे बनी हुई, सब चीज़ें वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। सारी चीज़ें भाई जो भी प्रैक्टिकल होता है उनको प्रैक्टिकल खुद को स्टूडेंट को करवाया जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ भाई हमारे कॉलेज में, जैसे मान के चलो भाई एंटोमोलॉजी की क्लास है या कीट विज्ञान की क्लास है, तो बच्चों को उस क्लास के अंदर भेजा जाता है फील्ड के अंदर, भाई आप है वो इंसेक्ट या कीड़ों को कलेक्ट करके लाओ और उनको खुद आपको पिन करो। अगर पैथोलॉजी का जब क्लास यानी पादप रोग विज्ञान की जब भी क्लास होती है, तो उनको बोला जाता है फील्ड के अंदर जाओ और देख कर आओ भाई आपके कौन सा जो पौधा है ना वो रोगग्रस्त है या नहीं है। अगर पौधा रोगग्रस्त है तो उसकी जो पत्ती है वो तोड़ कर लाओ, तोड़ कर लाने के बाद उनको जो आपके सुनते हो ना आप रोगजनक पढ़ते होगे, सिर्फ आप पढ़ते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। उनकी माइक्रोस्कोप के अंदर उनको एकदम ऐसा अच्छे से दिखाया जाता है, ये देखो उनकी ये आपके स्ट्रक्चर्स होती है। और अगर मैं इसकी बात प्रैक्टिकल के प्राइवेट के अंदर बात करूं, भाई साहब कुछ नहीं होता है, राम राम है हटे, तो ठीक है, बस ये होता है नाम पर कॉलेज चल रहा है, ठीक है। बच्चे को मिल रहा है, अभी बच्चे को बोला यार बीएससी करनी है, करे तो क्या करे, क्योंकि एक रीज़न यही होता है ना भी आपका भी एक चीज़ ये भी कर दी गई है कि भाई साहब जो आपके ये एग्रीकल्चर की जो अपने कृषि की दुकानें लगती है ना, जो खाद बीज की दुकान, उसका लाइसेंस ओनली फॉर उन्हीं को मिलता है जिन्होंने क्या कर रखी है, बीएससी कर रखी होती है, ठीक है। तो बच्चे सोचते हैं यार क्या करना, अपने को तो बीएससी करनी है, अपने को तो लाइसेंस लेना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार कुछ नहीं यार अब क्या करें, लेकिन वो कहाँ पर ले लेते हैं, प्राइवेट। और प्राइवेट में आपको सच बताता हूँ ऐसा उनको कुछ भी नहीं आता, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में रहते हैं, लेकिन ठीक है भाई उनको थोड़ी सी अपने जो फ्यूचर है उसकी फिक्र रहती है, तो वो क्या करते हैं भाई एमएससी के लिए अच्छी तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन ले लेते हैं। तब भी वो जब एडमिशन लेके आते हैं भाई साहब उनको कंप्यूटर में कंट्रोल जेड का भी मतलब नहीं होता है। ये मैं आपको रियल हकीकत बता रहा हूँ जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, ठीक है। इसके साथ उनको ये भी नहीं पता होता इनसाइड को कैसे पिन करना है, क्या कुछ करना है, तो उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। तो इसीलिए मेरी राय में तो भाई प्रैक्टिकल है और दूसरी चीज़ों में आपकी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी रहती है। आगे चलते बेटा, अब मेन आती है भाई साहब फीस की। भाई देखो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं ना उसका सबसे मोटा डर होता है फीस, ठीक है। क्योंकि फीस देखो अपन है किसान परिवार से, और आपको भी पता है किसान की आय 6 महीने में सिर्फ एक ही बार आती है, वो भी कब आती है जब फसल अच्छी आ जाए। अगर फसल अच्छी आई नहीं आई तो, अगर मैं मारवाड़ के किसानों की बात करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर जीरा होता है, और अब जीरे की मैं बात करता हूँ तो भाई साहब अच्छा हुआ तब तो एकदम क्या राजा बंदे, और मान के चलो भाई जीरा अच्छा नहीं हुआ तब तब क्या करेंगे, कई बार होता है भी मामला पीछे रह जाता है। तो वो सब फीस का मेन एग्रीकल्चर वाले बच्चों के कहाँ दिक्कत आती है, फीस के अंदर। अगर मैं फीस की बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, देखो गवर्नमेंट कॉलेज में भी क्या होती है, दो प्रकार की सीटें होती है। एक होती है आपके नॉर्मल सीट होती है और एक आपके होती है बेटा पेमेंट सीट। कौन सी सीट होती है, पेमेंट सीट होती है। पेमेंट सीटें वैसे तो आपके बहुत ही कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अगर नॉर्मल सीट की बात करोगे तो नॉर्मल सीट की एक सेमेस्टर की कितनी हज़ार, 10,000, 10,000 के आसपास जितनी भी ज़्यादातर कॉलेज हैं उन सारों की जो फीस है वो आपकी कितनी रहेगी, 10,000 के आसपास रहती है। और पेमेंट की मैं बात करता हूँ तो पेमेंट की जैसे जोधपुर की मैं बात करूँ 35,000 रुपये, उदयपुर की थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जो फीस रहेगी वो आपके 40,000 के आसपास रहती है, ठीक है। जितनी भी पेमेंट सीट है उनकी कितनी फीस रहती है, 40,000 फीस रहती है। अगर मैं अब प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, किसकी बात करूँ, प्राइवेट कॉलेज की, 50,000 से कम किसी भी प्राइवेट कॉलेज की आपकी फीस देखने को नहीं मिलेगी। और प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसके अंदर आपके सेमेस्टर सिस्टम चलता है। मतलब ये 4 साल की डिग्री है, इस 4 साल के अंदर आपके कितने सेमेस्टर लगते हैं बेटा, 8 सेमेस्टर लगते हैं। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट सीट के अंदर आप अच्छे से पढ़ के एक नॉर्मल सीट पर अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो भाई साहब कितनी लगेगी, पूरे 4 साल
की फीस लगेगी 80,000। सिर्फ कितनी लग रही है? 80,000। और अगर वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में गए भाई साहब 50,000 से जोड़ लो, कम से कम आपका 4 लाख का खर्चा आएगा। और उसके अलावा और भी तो सिस्टम होते हैं, कई बार नहीं पढ़ते तो तुम्हारी बेके हो जाती है, और एक बेक के पीछे बेटा 900 रुपये लगता है। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आ रही है तो रुपये लगते हैं 1800, और कई कॉलेजों में 2-2 हज़ार रुपये भी लिए जाते हैं। दूसरी बात, आपको यहाँ पर अच्छी शिक्षा भी तो नहीं मिल रही है ना, कहाँ कोई पढ़ाने वाला आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा? कुछ नहीं है, बस ठीक है लगा के रख दिया, वो काम चला रहे हैं, ठीक है। और पेमेंट सीट है बेटा, अब ये थोड़ी सी दिक्कत आती है, इस चीज़ को मैं भी बहुत गलत मानता हूँ, क्योंकि अब प्रत्येक यूनिवर्सिटी है ना वो पैसे की तरफ भाग रही है। अब हर कॉलेज में देखो, आप उदयपुर में इस बार आया कि भाई साहब 60 सीटें बढ़ेगी। कितनी सीटें बढ़ेगी? 60। और 60 की 60 पेमेंट। क्यों भाई? हमने क्या गुनाह किया है? हम तो किसान परिवार से आते हैं ना भाई। जब किसान ही परिवारों के लिए आप इतनी फीस रखोगे, फीस एग्रीकल्चर पढ़ाने का क्या फ़ायदा रह जाता है? इस चीज़ को मैं बहुत गलत मानता हूँ, लेकिन क्या करें, जब नियम बनाने वाले अपनी नहीं सुन रहे हैं, जब नियम बनाने वाले खुद किसान परिवार से होके इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर है, उनको पता है इस एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर के जो बच्चे होते हैं उनको कितनी डिफ़िकल्टी आती है, फिर भी उन चीज़ों को नहीं समझ रहे। क्योंकि इस बार जो जेड 2025 आपके 24 के अंदर सीटें बढ़ रही है, ज़्यादातर वो आपके पेमेंट सीटें ही बढ़ रही है। अब पेमेंट सीटें बढ़ाएंगे, फीस लेंगे 40,000। भाई साहब कम से कम कहाँ भरेगा एग्रीकल्चर वाला बच्चा? और अगर आज के समय में मैं बात करूँ भाई साहब, कोई बच्चा बाहर एजुकेशन लेने के लिए जा रहा है, 5,000 से खर्चा कम कहीं आता ही नहीं है ना, ठीक है। देखो खाना बनाना हो गया, और भी खर्चे वर्चे रहते, 5,000 से कहीं कम खर्चा आता नहीं। तो एजुकेशन का वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया, आपके बंटाधार कर दिया। तो पेमेंट सीट होती है, अगर कोई बच्चा चाहता है भाई उसके नंबर कम है लेकिन वो चाहता भाई मैं अच्छी कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, तो भाई साहब उसके लिए तो ये तो एक अच्छा फायदा है ना भाई। एक 50,000 रुपये एक प्राइवेट कॉलेज में दे रहा है और वही 50 दे के एक पेमेंट सीट ले रहा है, तो उसके लिए तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाएगी। तो मेरा तो बेटा यही निष्कर्ष है कि अगर आपने अभी 12th की है, नंबर अच्छे नहीं बने, तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अगर आपने साल बर्बाद कर दिया, नंबर नहीं बन रहे, एक बार पेमेंट सीट के लिए ट्राई कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है तो ठीक, नहीं तो आपको उन्हीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से क्या हो, एफिलेटेड हो। अब अपन बात करते हैं भाई साहब एग्रीकल्चर के अंदर आगे फ्यूचर क्या है, कौन कौन सी जॉब्स है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर के अंदर मैं बात करूं, राजस्थान में स्टेट लेवल पर तो आपके पास सिर्फ एक ही रहेगी, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती, मोटी मोटी वही भर्ती है आगे पीछे, ठीक है। राजस्थान में एग्रीकल्चर के नाम पर सिर्फ एक कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी की ना तो कोई भर्ती आती है ना कोई बात, पद आते तो 80-100, मतलब वो बोलते हैं ना भाई, आपके इस भीड़ के अंदर कोई छोटी मोटी सी भर्ती है। आप पिछली बार देखोगे 2021 के अंदर जब पेपर हुआ 21 वैकेंसी आई, और आपके बंदे कितने थे? एक वैकेंसी पर 650 बंदे कंपटीशन दे रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल लेवल पर, भाई साहब एग्रीकल्चर में इतनी अच्छी अच्छी जॉब है, कंपटीशन भी कम है और बहुत बढ़िया है, सिलेबस सारों का सेम है, कोई डिफरेंस वाली नहीं है। देखो आप नाबार्ड के अंदर जा सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, नाबार्ड के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये लगते ही नौकरी के पैसे मिलते हैं भाई साहब। नौकरी लगते ही 60 से 70 हज़ार सैलरी है। इसके अलावा IBPS एपो, भाई साहब सबसे बड़ी सेंटर की सबसे बड़ी वैकेंसी है, हर साल वैकेंसी आती है और 500 से 600 वैकेंसी आती है, ठीक है। और जो बच्चा FO की तैयारी कर लेता है वो आपके IFCO, NSC, FCI, CWC वो आराम से निकाल देता है। और FO के अंदर भाई साहब इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी सुविधाएं मिलती है, आप भी कहोगे सर वैकेंसी हो तो IBPS AFO जैसी, क्योंकि IBPS AFO के अंदर आपको प्यारे विद्यार्थी देखो हाउस अलाउंस मिलता है, इसके अलावा बाइक में तेल भरवाने के लिए पैसे मिलते हैं, हर महीने एक मूवी का टिकट मिलता है, इसके अलावा आपको इंटरनेट का रिचार्ज मिलता है, इसके अलावा महीने का 1,000 रुपये और मिलता है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। बैंक में जाना है, आके बस बैठ जाना है। और ध्यान रखना, बैंक में जो लगता है एग्रीकल्चर अधिकारी, कृषि आपके FO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उसका प्रमोशन भी बैंक मैनेजर को में बहुत जल्दी होता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों UPSC IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, कौन सी है? IFSOS होता है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसके अलावा आप UPSC का जो CEC का पेपर वो भी दे सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों इफको में हर साल आपके एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी AGT की वैकेंसी आती है, और इतनी शानदार वैकेंसी है भाई साहब जिसकी कोई होड़ नहीं है। फील्ड में रहना, कोई ऑफिस नहीं है, बस आपको फील्ड के अंदर घूमना है और इफको का काम करना है, और आपको 35,000 से लेकर 70,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है। बहुत सिंपल पेपर होता है, फ्री होता है, वो ऑन आपके कंप्यूटर पर होता है, मेन आपको सेंटर बुलाया जाता है और फिर एंट्री होता है। इसके अलावा बेटा NSA की वैकेंसी आती है, NSA में भी आपके ग्रेजुएट ट्रेनिंग की बहुत सारी वैकेंसी आती है। FCI के अंदर भाई साहब बहुत शानदार वैकेंसी, और ध्यान रखना अभी तो FCI में वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है जो आपको 2 रुपये किलो गेहूँ देता है। इसके अलावा सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अंदर वैकेंसी, मतलब
बहुत सारी वैकेंसी आपको सेंटर के अंदर देखने को मिल जाएगी। कहीं जो कॉपी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, ये आपके नारियल बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है, कहीं बोर्ड के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेंटर लेवल पर एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। इसके अलावा भी मैं अगर बात करता हूँ तो भाई साहब आप अपने घर पर खेती करके, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, वर्मी कंपोस्ट उगा के, वर्मी कंपोस्ट करके, ठीक है, जैसे वर्मी कंपोस्ट में आपने नाम सुना होगा डॉक्टर ऑर्गेनिक नाम से उदयपुर में, भाई साहब बंदा साल के 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर कमा रहा है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के द्वारा। क्या कर रहा है? वर्मी कंपोस्ट की खाद ही तो तैयार कर रहे हैं, और क्या तरीका है? इसके अलावा और भी साथ में आप कल्टीवेशन करते जाओ, खजूर उगाओ, नई नई तरीके, तो कई प्रकार से आप इसके अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही कहना चाहूँगा, अपने भविष्य के बारे में कभी भी फैसला लो तो सोच समझ कर लेना और ढंगे बंदे से राय लेके कर लेना। ऐसा नहीं हो बाद में पछताए, क्योंकि चिड़िया चुग जाए खेत फिर पछताए क्या होई। मतलब अगर एक बार चिड़िया खेत चुग चली गई, उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं रहता है। इसीलिए जब भी एडमिशन लो तो किसी अच्छे बंदे से राय शुमारी कर लेना, फिर ही आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। फिल्म आ चुकी है, ठीक है, उसका पार्ट दूसरा आ जाएगा, बट ज़िंदगी ये दोबारा नहीं मिलेगी। जो गलती एक बार हो गई वो गलती हो गई, उसको आप नहीं सुधार सकते प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए कहता हूँ ज़िंदगी में कभी भी फैसले लो तो सोच समझ कर फैसले लेना, क्योंकि बिना सोच समझ कर लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। कहीं आपको कहेंगे फैसले दिल से लेने चाहिए, दिमाग से नहीं। मैं कहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, फैसला दिल से नहीं, फैसले दिमाग से लेने चाहिए, क्योंकि दिल के फैसले हमेशा आपको क्या करेंगे? इमोशनल करेंगे, लेकिन दिमाग कभी इमोशनल नहीं होता। दिमाग आपका ही फायदा देखेगा, क्योंकि दिल से दिए हुए फैसले हमेशा इमोशनल ही होंगे, लेकिन दिमाग वाले फैसले इमोशनल नहीं रहेंगे। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो से अपन लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करना है, दबा के शेयर करना है। और एक बार ये भी बताना भाई आपको जानकारी कैसी लगी है, वीडियो कैसा लगा प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ धन्यवाद।